Assalamualaikum. I hope you are all doing well. I welcome you all to Pocket Academy, and today is our lecture number 4 of Learn Programming Fundamentals with C++. तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को. वेरिएबल्स आर वेरी फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप चाहे सी पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, आपको वेरिएबल्स के साथ इनकाउंटर ज़रूर करना पड़ेगा. तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरिएबल्स आर बेसिकली नेम्ड मेमोरी लोकेशंस. इससे क्या मुराद है? वेरिएबल्स फॉर एग्जाम्पल आपकी जो रैम है उसके अंदर वेरिएबल एक लोकेशन ले लेता है और उसमें आपका डाटा स्टोर करता है. वेरिएबल्स आर बेसिकली नेम्ड मेमोरी लोकेशंस विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा. वेरिएबल्स किसी भी किस्म की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करते हैं और जैसा कि नेम से जाहिर होता है वेरिएबल, दिस वैल्यू इज़ वेरिएबल. ये वैल्यू चेंज हो सकती है. ये वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पे प्रोग्राम को रन करते हुए या कोड में जाकर इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. तो जस्ट टू रिकैप, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस. इसको आप अगर इस तरह से कह लें कि एक ब्लॉक है मेमोरी का, रैम का, उसको आप रिजर्व कर लेते हैं अपने वेरिएबल के नाम के साथ और उस ब्लॉक में आप अपनी उस वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं. क्योंकि जाहिर है आप जो कुछ भी अपने प्रोग्राम से स्टोर करवाएंगे वो रैम में ही स्टोर होगा. तो आप रैम का एक ब्लॉक अपने लिए रिजर्व कर लेंगे और उसका नाम, उस ब्लॉक का नाम उस वेरिएबल के नाम के साथ होगा और आप उस ब्लॉक में वो वैल्यू स्टोर करवा लेंगे. अब इसकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल फुटबॉल के मैच में गोल्स आप देखते हैं तो गोल एक टीम के गोल्स 3 हैं, एक टीम के गोल्स 4 हैं. तो 3 एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है और 4 एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है. अब वेरिएबल उस सेंस में, प्रोग्रामिंग के सेंस में वेरिएबल में तो नहीं, लेकिन जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, एक बॉक्स के अंदर 3 डिस्प्ले हो रहा है, एक बॉक्स के अंदर 4 डिस्प्ले हो रहा है, आप उस बॉक्स को एक वेरिएबल कंसीडर कर लें. उसी तरह क्रिकेट के स्कोर के लिए देखा जाए, अगर किसी टीम ने 320 स्कोर किया है तो एक बॉक्स में आपको 320 शो हो रहा होगा, वो बॉक्स आपका वेरिएबल है. इसी तरह विकेट्स और मार्क्स की एग्जाम्पल है. अब सिंटेक्स क्या होता है वेरिएबल का? वेरिएबल का सिंटेक्स, सबसे पहले आप डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम और वैल्यू. अब डाटा टाइप, अब आपका वेरिएबल बेसिकली एक डाटा है जो कि किसी भी टाइप का हो सकता है. वो स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग से मुराद वो टेक्स्ट हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, वो डेसिमल पॉइंट का नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू भी हो सकती है. तो हर एक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा टाइप होती है. अब फॉर एग्जांपल अगर हम बोलने वाली ज़ुबान, किसी भी ज़ुबान में बात करें, अगर मैं कोई नंबर बोलूं या मैं कोई कुछ लफ्ज़ बोलूं तो मैं जानता हूं कि वो लफ्ज़ है और जो सुन रहा है उस बात को वो भी जानता है कि ये लफ्ज़ है या ये नंबर है. तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं. लेकिन कंप्यूटर चूँकि एक डम मशीन है, वो वही करती है जो हम उसे बताते हैं, इसलिए उसे ये बताना पड़ता है कि भाई ये इस टाइप का वेरिएबल है, इसमें इस टाइप का डाटा जाएगा. अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर आपको डाटा टाइप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन ये जो C++ या C हैं, ये आपकी, अगर आप इसे कह लें कि टाइटली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं, इसमें आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं, तो ये उनमें से एक लैंग्वेज है. और ये करना, वेरिएबल की टाइप बताना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. एज अ बिगिनर स्पेशली आप इससे भाग नहीं सकते, इससे फरार हासिल नहीं कर सकते. तो डाटा टाइप्स बहुत सारी टाइप्स हैं. प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं, इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं, जिनके बारे में अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं. हम इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें डाटा टाइप्स को एक्सप्लेन किया जाएगा. अभी के लिए डाटा टाइप आप समझ लें कि वो नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, या कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू हो सकती है. अब वेरिएबल को जब आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं लिखने के. एक डिक्लेरेशन का पार्ट होता है और एक इनिशियलाइजेशन का. डिक्लेरेशन के पार्ट में आप अपनी डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम सिर्फ दे देते हैं और सेमीकोलन लगा के उस स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं. ये आपकी डिक्लेरेशन होती है वेरिएबल की. इनिशियलाइज करते हैं उस वेरिएबल के नाम को इज इक्वल टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बेसिकली
असाइनमेंट ऑपरेटर मेरे ख्याल से इस वक्त इसका नाम ठीक रहेगा, तो आप वो लगा कर अपनी वैल्यू दे देते हैं। इसको इनिशियलाइज करने का एक तरीका ये भी है कि आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज सेम टाइप पर कर दें। आप अपनी डिक्लेरेशन के दौरान ही इज इक्वल टू का साइन लगाकर वैल्यू दे दें, तो ये भी इनिशियलाइजेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स को नेम करने के कुछ रूल्स, कुछ कन्वेंशंस हैं, तो इनको आपको जब भी आप अपने वेरिएबल्स को नेम करें तो आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि आपके वेरिएबल्स के नाम में अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आपका वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही शुरू होगा, या किसी डिजिट के साथ आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप 1 2 3 नेम इस तरह से कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन नेम 1 2 3 ये आपका एक बिल्कुल वैलिड वेरिएबल नेम होगा। आपके वेरिएबल्स के नेम में स्पेसिस अलाउड नहीं होती। स्पेसिस की जगह जो उसका नेमुल बदल है वो अंडरस्कोर है। आप अंडरस्कोर के साथ अपने वर्ड्स को अच्छा दिखने के लिए स्पेसिस की जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे फाइनल रूल, रिजर्व्ड वर्ड्स अलाउड नहीं होते वेरिएबल के नाम के तौर पर। रिजर्व्ड वर्ड्स आर बेसिकली दोज कीवर्ड्स जो C++ ने अपने लिए पहले से चुन रखे हैं, जो कि C++ प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल void, break, while, for, continue, go to, ये बेसिकली सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे लूप्स के नाम हैं या फंक्शंस के नाम हैं, जो कि आप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आप अपने वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। कांस्टेंट पर चलने से पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ वेरिएबल्स की। तो हम अपना कोड एडिटर या अपना IDE ओपन करते हैं और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि आप डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं उसे। वेरिएबल्स को नाम देते हुए आपने एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स के नाम हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए। इसका सिंटेक्स से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब आप अपने कोड को कुछ दिनों के बाद दोबारा देखेंगे तो आपको वो कोई सेंस नहीं मेक करेगा। या आपके अगर कोई कोलीग्स आपके कोड को देखेंगे, आपके फेलो जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे, तो उनको समझ नहीं आएगी। इसलिए कि आपका कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, वो बता रहा हो कि ये कर क्या रहा है, तो आपके लिए ये आसानी होगी और आपके साथियों के लिए भी ये आसानी होगी। ये जो भी मैंने चीज़ की, ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ की हैं। इसके अलावा आप वेरिएबल को इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, int car। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है और इसको इनिशियलाइज करने के लिए car इज इक्वल टू 6। अब आप इस वैल्यू को आउटपुट में ले सकते हैं। आप लिखें आउटपुट ऑफ मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एंगुलर ब्रैकेट्स के बाद उस वेरिएबल का नाम, Cout आउटपुट ऑफ car। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो आप आउटपुट देखेंगे, आउटपुट ऑफ मार्क्स 60, आउटपुट ऑफ कार 6। ये एक लाइन पे इसलिए हो रहा है कि हमने न्यू लाइन का जो है ना एंडल नहीं यूज़ किया, जिसको मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हुए। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस का भी एक लेक्चर होगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं आउटपुट ऑफ मार्क्स 60, आउटपुट ऑफ कार 6। ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने असाइन की हैं वेरिएबल्स को। इसके अलावा कांस्टेंट जो है इट इज़ नथिंग बट द अपोजिट ऑफ वेरिएबल्स। कांस्टेंट बेसिकली एक ऐसा नेम्ड लोकेशन है मेमोरी के अंदर जो चेंज नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ जो कभी चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, कांस्टेंट का कीवर्ड लगाकर CONST वेरिएबल का नाम
और वेरिएबल की वैल्यू। इसमें भी नाम के लिए वही सेम नेमिंग कन्वेंशन, सेम नेमिंग रूल्स यूज़ होंगे। और जैसा कि टोटल मार्क्स किसी एग्ज़ाम के मोस्ट प्रॉबेबली 100 होते हैं, तो वो चेंज नहीं होगी चीज़ कभी भी, तो इसको आप बेहतर है कि कांस्टेंट में लिख लें। लेकिन इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस कि आप वेरिएबल में लिखें या कांस्टेंट में लिखें। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये आगे चलकर आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप टू सी यू अगेन वेरी सून।